हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र पढ़ा था और हमने ये भी जान लिया था कि जब बारिश होती है तो धरती पे जो जमीन होती है वो क्या करती है, पूरे पानी को सोख लेती है और वो अंडरग्राउंड में चले जाता है। यानी कि सीपेज ऑफ द वाटर हैपेंस व्हेन अ रेन वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड। यानी कि जब भी जमीन पे पानी गिरेगा, यानी कि वर्षा का पानी गिरेगा, तो वो क्या करेगी, जमीन उस पानी को सोख लेगी और सोख के ग्राउंड वाटर का लेवल अप कर देगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से सीपेज होता है और अब समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो सीधे चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो हमने जैसा देखा कि जब बारिश होगी तो सीपेज होगी, तो सीपेज होने के कारण क्या होगा, लैंड में जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल राइज हो जाता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, नोआ साइंटिस्ट वहराम हीरा वॉज ए एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ऑफ 6th सेंचुरी इन उज्जैन। ठीक है, मॉडर्न डे ऑफ उज्जैन, यानी कि उज्जैन में एक वहरम हीरा हमारे एक साइंटिस्ट थे, या एस्ट्रोनॉमर हम कह सकते हैं, वो थे। ठीक है, इन हिज वर्क बृहत संहिता। ठीक है, बृहत संहिता उन्होंने एक क्या लिखी है, अपना एक किताब लिखी है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो उन्होंने यहाँ पर मेथड दिए हैं प्रिडिक्टिंग सीजनल रेनफॉल, की किस तरीके से बारिश हुई है, वर्षा हुई है, सीजन में कैसे कैसे बारिश होती है, इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। हिज प्रिडिक्शन ऑफ सीजनल रेनफॉल वर बेस्ड ऑन द फैक्टर्स। और उनकी जो ये प्रिडिक्शन थी, यानी कि उन्होंने अनुमान लगाया था कि जो वर्षा होती है वो किस तरीके से होती है और वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। जैसे बादल बनना उन्होंने बताया, विंड का पैटर्न यानी कि वायु किस तरीके से चलती है उसका पैटर्न बताया, पोजीशन ऑफ स्टार्स बताया, यानी कि हमें ये बताया कि तारों की पोजीशन क्या है, एंड द मून यानी कि जो चंद्रमा की जब स्थिति होगी या अवस्था होगी उसके अनुसार उन्होंने क्या बताया, हमें वर्षा के बारे में बताया। और दूसरे जो भी प्राकृतिक प्रक्रिया है यानी कि जो नेचुरल फिनोमिना है उनके बारे में हमें बताया कि इस तरीके से ये फैक्टर हैं जो सीजनल रेनफॉल को कहीं ना कहीं, यानी कि सीजन पे होने वाली बरसात को या वर्षा को कहीं ना कहीं क्या करती हैं, संबंधित होती हैं। प्रिडिक्ट हम इनके बेसिस में कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट नोट करते हैं इस पैटर्न को एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं सीपेज को समझने की तरफ। सो यू मे हैव सीन पीपल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल एंड हैंडपंप्स। आपने देखा होगा जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। पानी कहाँ से, कुएं से और हैंडपंप से। सो दिस इज द वाटर दैट ही सीप्ड इनटू द ग्राउंड। तो ये वही वाटर है जो ये सीप इन हो चुका है ग्राउंड के अंदर। तो चलिए चेक करते हैं कि हाउ वाटर सीप्स, कैसे पृथ्वी इस पानी को सोखती है इस एक्टिविटी में। आपको क्या करना है, सीपेज ऑफ वाटर देखते हैं बीनीथ द अर्थ, यानी कि किस तरीके से पानी, पृथ्वी द्वारा पानी सोखा जाता है और पृथ्वी के अंदर ये पानी चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, क्ले, सैंड और ग्रेवल हमने यहाँ पे रखे हैं। टेक 3 ट्रांसपेरेंट यूज्ड प्लास्टिक बॉटल ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी, 1-1 लीटर की इनकी कैपेसिटी है। ठीक है, कट देम, इन तीनों को काटे, मिडिल पार्ट से इन्हें काट दें, एंड मेक स्मॉल होल इन द कैप ऑफ ईच बॉटल। और क्या कर दें, वो एक कैप के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा होल कर दें। ठीक है, कैप के ऊपर क्या कर दें, छेद कर दें, ये है ना आपके कैप, इनके ऊपर। तो आपने क्या किया, क्ले डाली, मिट्टी डाली एकदम, फिर सैंड डाली, रेत डाली, और तीसरे में ग्रेवल है यानी कि पत्थर आपने डाले हैं। कीप देम इन्वर्टेड, यानी कि अब इस बोतल को उल्टा कर दो और इसके अंदर ये ऐसे तरीके से भर दो। ठीक है, एक में क्ले कर दो, एक में सैंड कर दो, एक में ग्रेवल कर दो, यानी कि एक में रेत डाल दो, एकदम मिट्टी डाल दो, एक में क्या कर दो, सैंड यानी कि थोड़ा रेत रख दो, और एक में क्या कर दो आप, ग्रेवल यानी कि पत्थर डाल दो। ये तीनों के तीनों बीकर को आप क्या कर दें, ये तीनों के तीनों बीकर को आप एक दूसरे के आइडेंटिकल यानी कि अगल बगल में आप रख दें। 200 ml पानी हर एक बोतल में डालें, यानी कि इसमें भी 200 डबल, सैंड में भी, क्ले में भी और ग्रेवल में भी 200 ml पानी आप यहाँ पर एड ऑन करें। यानी कि मिट्टी में भी 200 ml पानी डालो, रेत में भी 200 ml पानी डालो, और ये जो पत्थर के टुकड़े इसमें भी 200 ml पानी डालो। पानी डालने के बाद आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे, आप प्रिडिक्ट करेंगे कि इनमें जो अमाउंट है वाटर की वो बाहर आने लगी है, यानी कि पानी अब इनसे बाहर आने लगा है। कलेक्ट द वाटर दैट फ्लोज थ्रू ईच बॉटल फॉर 10 मिनट। आप क्या करो, 10 मिनट के लिए इन तीनों के तीनों बॉटलों से आए हुए पानी को जो बीकर में इकट्ठा हुआ है इसे चेक करो। आप कंपेयर करो कि कहाँ से पानी ज्यादा है। तो आप देखेंगे जो क्ले है उसमें पानी कम आएगा, थोड़ा सैंड में पानी ज्यादा आएगा, और ग्रेवल में पानी सबसे ज्यादा आएगा। ये आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ को देखने को मिलेगी। तो आपको क्या मिला, डू यू फाइंड मैच विद योर प्रेडिक्शन। तो आप देखेंगे कि जब हम बात करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इस एक्टिविटी को, तो ग्रेवल में सबसे फास्ट है और सबसे स्लो हमारे सैंड में हो रहा है, और क्ले में तो उससे भी स्लो है।
यानी कि सबसे तेज पानी किससे पास होगा या सबसे तेज पानी किससे गुजरेगा, ग्रेवल यानी कि बड़े बड़े जो पत्थर कंकड़ के टुकड़े हैं उनसे। फिर आपने देखा दूसरे नंबर पे सैंड यानी कि रेत इस पानी को पार करा देगी। और तीसरी कंडीशन में है हमारे पास क्ले, यानी कि क्ले में सबसे स्लो मेथड होगा, यानी कि क्ले को पानी इजिली आर पार नहीं करा पाएगी। कारण क्या है, जो स्पेस होता है ग्रेवल में उसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी कि देखो एक पत्थर दूसरे पत्थर से थोड़ा दूर है, तो इजिली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में पानी जा सकता है। जब हम कंपेयर करेंगे इसको सैंड एंड क्ले को, जब हम क्या करेंगे सैंड यानी कि रेत और क्ले को जब हम कंपेयर करेंगे, वहीं पर हेंस वाटर कैन सीप थ्रू द ग्रेवल मोर इजिली, यानी कि वाटर जो है वो क्या कर सकता है, ग्रेवल से आराम से पानी अंदर नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों और कंकड़ों से ही पानी नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरीके में होगा क्या, जो वाटर है वो बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ चला जाएगा, यानी कि धरती के नीचे चले जाएगा। तो इस प्रक्रिया को, जिसमें द प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू सॉइल एंड रॉक इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो पानी है वो किसी मिट्टी या फिर मैं कहूँ कि रॉक यानी कि बड़ी चट्टान को आर पार करके जाए, उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। वाटर कैन इनफिल्टर मोर readily in the space between the soil and rock particle are wider through the interconnector। और यहाँ पर जो वाटर है वो इतना ज्यादा साफ नहीं हो पाएगा, इनफिल्टर रहेगा, लेकिन बहुत आसानी से क्या कर पाएगा, अपने एक स्थान से यानी कि ऊपर से ये जमीन के अंदर जा पाएगा। नेक्स्ट बात करें, वाटर दैट सीप्स गेट स्टोर्ड इन द पोर्स ऑफ सेडिमेंट। और जो वाटर जाएगा वो क्या करेगा, सेडिमेंट्स यानी कि छोटे छोटे जमीन के जो टुकड़े होंगे वहां पर जाके बैठ जाएगा पृथ्वी की सतह के अंदर, उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर। ये जो ग्राउंड वाटर होता है ये सेडिमेंट्स की रॉक्स होती हैं, उनके अंदर स्टोर हुआ हुआ पानी होता है, इसको हम एक्वीफायर्स कहते हैं। ये जो वाटर होता है, जब हम कुएं खोदेंगे या हम क्या करेंगे ड्रिल करेंगे, कुएं की जगह हम एक्वीफायर्स को ड्रिल करेंगे, यानी कि बोरवेल लगाएंगे, बोर बोलते हैं ना जिन्हें, बोरवेल लगाएंगे यानी कि बोर वाले कुएं लगाएंगे, तो उसके थ्रू जो पानी पृथ्वी के अंदर से आता है इसको हम कहते हैं एक्वाफायर या एक्वीफायर्स। और ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर, यानी कि प्रत्येक जगह से जगह पे आप भिन्न भिन्न जगह जाओगे तो आपको भिन्न भिन्न तरीके की इसकी मात्रा मिलेगी। ये उस पर भी डिपेंड करता है और ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आपको क्या मिलेगा, ग्राउंड वाटर का लेवल मिलेगा। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले सबसे पहले एक्टिविटी लिखेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे बेसिकली कि किस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, सीपेज होता है। तो आपने देखा जैसे बड़े बड़े पत्थर हैं, ग्रेवल्स हैं, इनके बीच से जो पानी है वो बहुत आसानी से चला जाएगा, क्योंकि गैप ज्यादा है। अब गैप ज्यादा है तो पानी इजिली इनसे रस जाएगा, है ना, रिस जाएगा सॉरी, तो रिसेगा तो जल्दी से नीचे पहुंच जाएगा। इसलिए यहाँ पे स्पेस जो होता है ग्रेवल के बीच वो ज्यादा होता है, वाइडर होता है। सैंड यानी कि रेत और क्ले यानी कि मिट्टी से कंपेरेटिवली, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर पानी जो है आसानी से रिस गया और पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। इस प्रक्रिया को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। यानी कि जब ऐसी प्रक्रिया, जब पानी जो है वो मिट्टी या फिर किसी बड़े बड़े चट्टानों के द्वारा बीनीथ ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के अंदर चला जाए, तो इस प्रक्रिया को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। जो वाटर यहाँ पर है वो ज्यादा आसानी से इस स्पेस के थ्रू अंदर जा पाएगा, क्योंकि रॉक पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, जो कण है हमारे पास इस चट्टान के दूर दूर है, तो पानी आसानी से रिस के यहाँ पर जा सकता है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे। फिर क्या होगा, जो वाटर हमारे पास स्टोर हो जाएगा इन पोर्स स्पेस में, यानी कि सेडिमेंट्स में, यानी कि धरती के अंदर जो वाटर स्टोर हो जाएगा, पानी जमा हो जाएगा, उस जमे हुए पानी को, उस रुके हुए पानी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो ये जो अंडरग्राउंड लेयर होती है सेडिमेंट्स की, जब हम इनको हटाते हैं तो इनकी पोर्स के अंदर पानी फंसा हुआ होता है। इस पानी फंसे हुए को या इन स्पेसिस को हम एक्वीफायर्स कहते हैं। और ये जो वाटर है, इसी वाटर को जब हम डिग करते हैं, यानी कि जब हम कुआं खोदते हैं, वेल को डिग करेंगे, तो यही पानी बेसिकली हमें मिलता है, या हम कह सकते हैं बोर
यानी कि जब हम ड्रिलिंग बोर करेंगे, यानी कि जब हम हैंडपंप वगैरह या ड्रिल करते हैं ना, तो उस दौरान जो पानी हमें यहाँ पे मिलता है उसे हम एक्यूफायर्स के थ्रू हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, पानी को निकालते हैं। तो ये जो पानी है, दिस वाटर मे बी फ्यू मीटर टू द 100 बिलो द ग्राउंड डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो ये क्या करता है, जगह वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिसपे क्या होता है कि जो पानी है वो कुछ मीटर अंदर हमें यहाँ पर प्राप्त होता है और हम इस पानी को निकाल सकते हैं। चलिए नोट डाउन करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। इस तरीके से सीपेज की प्रक्रिया होती है। तो देखो ये यहाँ पर है, बारिश होगी, बारिश का पानी क्या करेगा, धरती पे गिरेगा, कुछ नदी का पानी जाएगा, और जब ये हमारे पास ऐसे मिट्टी से जाएगा होते हुए, तो यहाँ पर क्या होगा, पानी रिसना शुरू करेगा, और इनफिल्ट्रेशन की प्रक्रिया से होगा क्या, लास्ट में ये पानी क्या करेगा, इन पोर्स के अंदर यानी कि एक्वीफायर के अंदर यहाँ पर जमा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। सो हावर ग्राउंड वाटर तो यहाँ पर अनलिमिटेड नहीं है, ये तो तभी तभी भरा जाता है धरती के अंदर पानी, जब बेसिकली क्या हो, बारिश होगी, या फिर क्या होगा, नदियों का पानी अब रिसेगा। ऐसा तो है नहीं, अगर हम इस पानी को निकाल देंगे तो ये पानी कम हो जाएगा। तो द ग्रोइंग वाटर रिक्वायरमेंट फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है लेड टू एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो होगा क्या, जैसे जैसे पॉपुलेशन यानी कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये पानी की एक्सेसिव डिमांड बढ़ती जा रही है, और ये पानी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, जिसके कारण हो क्या रहा है, वेजिटेशन भी कवर खत्म हो रहा है और पानी की भी समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारे जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीटेड यानी कि खत्म हो रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और रिचार्जेबल पिट है, इनको हमें यूज करना पड़ेगा, यानी कि जो बारिश का पानी है उसे इकट्ठा किया जाए, या फिर हमारे कोई रिचार्जेबल पिट्स होंगे, यानी कि ऐसे गड्ढे होंगे जिनको हम बारिश के पानी से भरें, जिससे कि ये ग्राउंड वाटर रेप्लेनिश यानी कि दोबारा से भरा जा सके। और वाटर साइकिल को भी हमें पूरा का पूरा इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जितने भी सोर्सेज हैं हमारे, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर का हो, चाहे वे पिट्स हों, छोटे छोटे गड्ढे हमने जमीन पे बनाए हों, इनको भी फुलफिल किया जाए और रेप्लेनिश किया जाए, जिससे सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर की सप्लाई हो सके। ठीक है, तो हमने यही चीज जानी, क्योंकि वाटर स्कैरिसिटी अभी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, पानी की कमी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो लोग हैं यहाँ पर वो वाटर के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा वाटर, यानी कि पानी को हमें बचाना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया कि किस तरीके से सीपेज होती है, कैसे ये पानी रिस्क के धरती के अंदर जाएगा, और क्योंकि हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो पानी की भी हमें रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो हम अंडरग्राउंड वाटर को थ्रू ट्यूबवेल्स या बोर, आप कह सकते हो बोरवेल्स, या फिर ग्राउंड वाटर को हम किसी न किसी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें इतना भी ख्याल रखना है कि इसका प्रॉपर कंजर्वेशन भी हो, यानी कि पानी को भी हमें बर्बाद नहीं करना। अगर बारिश होती है तो हम दोबारा से इस ग्राउंड वाटर को फुलफिल कर सके, रेप्लेनिश कर सके। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप सब चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।